Hello friends, good evening. I'm Dr. Shailja Pandey and today's topic is sciatica pain. सियाटिका का दर्द आखिर क्यों होता है? सियाटिका का दर्द इसलिए होता है कि हमारी जो डिस्क होती है उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है या फिर वो डिसलोकेट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है या फिर हर्निएटेड हो जाती है या बल्ज आउट हो जाती है। मतलब हर्निएटेड एंड बल्जिंग डिस्क की वजह से या जो हमारी स्पाइन होती है उसमें जो नर्व्स पास होती हैं वो क्या होती है, दबने लग जाती हैं। तो हर्निएटेड डिस्क या फिर बल्जिंग डिस्क की वजह से जो हमारे स्पाइन में नर्व्स पास होती हैं वो दबने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सियाटिका का दर्द होता है। उन नर्व्स का नाम क्या होता है? L4 एंड S3। ये नर्व्स जब दबने लग जाती हैं तो सियाटिका का दर्द होता है, जो कि किस प्रकार का होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, थ्रोम्बिंग पेन होता है, बर्निंग पेन होता है एंड पल्सेटिंग पेन होता है। ये जो है दर्द के टाइप्स होते हैं। अब सियाटिका का दर्द जब होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? लक्षण ये आते हैं कि पहला लक्षण आता है कि सियाटिका के दर्द में जो है पेशेंट के जो है थाइज में पेन होता है, काफ मसल्स में पेन होता है एंड सोल्स में पेन होता है और बैक में, लोअर बैक में पेन होता है। अब इसमें क्या सिम्टम आएंगे? सिम्टम ये आते हैं कि एक तो इतना दर्द होता है कि पेशेंट जो है चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, जो डेली रूटीन वर्क है उसका डिस्टर्ब हो जाता है, पैरों में सुन्नपन हो जाता है, नमनेस हो जाती है, पैरों में जलन होती है। पेशेंट की शिकायत होती है कि ऊपर से नीचे तक पैरों में जलन हो रही है, नीचे के तलवों में जलन होती है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए। उसके साथ साथ पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके पैरों में जो है सुइयां जैसी चुभ रही हैं, कमर से लेके नीचे पैर तक दर्द हो सकता है या फिर नीचे से कमर तक दर्द हो सकता है। पेशेंट के जो दर्द है वो लेफ्ट एंड राइट किसी भी लेग में हो सकता है। तो और क्यों होता है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। इसका कारण एज फैक्टर भी हो सकता है, अगर ज़्यादा एज होगी तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो कि इसका कारण हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई जो कि इसका कारण हो सकता है, इंजरी भी इसका कारण हो सकता है। अगर चोट लग गई है तो उसके बाद भी सियाटिका का दर्द हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑपरेशन हुए उसकी वजह से भी सियाटिका का दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम भी सियाटिका का दर्द होता है, इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला का वजन बढ़ता है। जब बच्चे का वजन अंदर बढ़ता है तो महिला का वजन बढ़ता है, उसकी वजह से पेशेंट को, जो महिला को है, 9वें महीने तक आते आते सियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है वजन बढ़ने के कारण, क्योंकि जो है दबाव पड़ता है नसों पे, इसकी वजह से जो है सियाटिका का दर्द होता है। सियाटिका के दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सियाटिका के दर्द के बचने के लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, फोलेट जो है भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, और इसके अलावा जो है विटामिन B12 जो है आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जो कि पाया जाता है अलसी में, बादाम में, या फिर जो नट्स होते हैं जितने भी, मूंगफली, उसमें पाया जाता है। आपका जो ओनियन है वो जो बहुत अच्छा होता है सियाटिका के दर्द के लिए, प्याज, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा अदरक भी जो है सियाटिका के पेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसको हम जिंजर कहते हैं। और टर्मरिक, हल्दी भी सियाटिका के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। आप हल्दी वाला जो दूध है वो सियाटिका के दर्द के लिए ले सकते हैं। मैग्नीशियम युक्त भोजन आप कर सकते हैं, जो फाइबर युक्त जो है पदार्थ जो है आप ले सकते हैं, जो कि आपके सियाटिका के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइट में आप विटामिन B ले सकते हैं, जो कि पनीर और दूध में पाया जाता है। अगर आप इसको खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा विटामिन A जो है वो आप ले सकते हैं, जो कि गाजर में, हरी सब्जियों में, खुबानी में, या फिर ग्रीन टी भी जो है आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जो आपका डाइट है वो इस तरीके से होना चाहिए। डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अगर सियाटिका का कोई पेशेंट है तो उसके लिए मैं एक डाइट प्लान बना दी। जैसे मॉर्निंग में जो है पेशेंट जो है सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास, उसके साथ साथ 5 अखरोट ले सकते हैं, जो सियाटिका से ग्रसित लोग हैं। इसके अलावा जो फिर आप मध्य में जो है भोजन करने से पहले, मतलब आफ्टरनून से पहले जो है आप 1 संतरा खा सकते हैं। फिर आफ्टरनून में जो आप है दोपहर में क्या लेना चाहेंगे? दोपहर में फिर आपका नाश्ता होता है, नाश्ते में आप दलिया लें। दलिया, इसके साथ साथ आप पपीते का सैलेड ले सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक संतरा ले सकते हैं। फिर आफ्टरनून में आप जैसे सब्जी ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। इसके अलावा बाजरे एंड सोया की रोटी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में आप जो है हर्बल टी का यूज़ करें, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। रात को भोजन के समय सब्जी हो गई, पनीर हो गया, इस तरीके से चीज़ें आप ले सकते हैं। सैलेड ले सकते हैं। और रात को सोते में हल्दी वाला दूध यूज़ करें। इससे जो है आप सियाटिका के दर्द से जो है थोड़ा बच सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कौन से योग आसन करने चाहिए, जैसे भुजंग आसन हो गया, सलभ आसन हो गया, बलासन हो गया, सेतुबंध आसन हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हो गई। ये जो है आपके आसन है और एक्सरसाइज है जो कि सियाटिका के दर्द को कम कर सकती है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत अच्छी होती है सियाटिका के दर्द के लिए। तो उसमें आपको आर्निका मोंटाना होगी जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, और हाइपेरिकम। आर्निका एंड हाइपेरिकम जो है आफ्टर इंजरी, अगर इंजरी के चोट लगने के बाद अगर कोई दिक्कत हुई है तो ये दवाइयाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा रूटा हो गई, रस्टॉक्स हो गई, इसके अलावा जो है आपका मैकफॉस हो गई और कोलोसिंथ हो गई। ये दवाइयाँ जो है आपके लिए बहुत अच्छी हैं जो कि आप सियाटिका के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कोई भी दवाई लेने से पहले आप जो है होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उससे कंसल्ट जरूर करें, तभी इन दवाइयों का सेवन करें। आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर किसी की सियाटिका का दर्द हो रहा है तो आप उसको एडवाइस करेंगे एक्सरे कराने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। इसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी नस दबी हुई है और कहाँ पे दबी हुई है और इसका कारण क्या है। अगर सियाटिका का दर्द है या कोई और दर्द है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मेनली जो है सियाटिका दर्द कारण होता है डिजेनरेटिव डिस्क, जो कि आपके जो है सियाटिका का दर्द का कारण बनती है। उसके अलावा जो है स्पेंडोलाइथियसिस जो है वो भी इसका कारण बनती है, जिसमें क्या होता है डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रे हो जाता है। वर्टिब्रे का डिसलोकेशन हो जाने की वजह से भी जो है सियाटिका का दर्द हो सकता है। उसके अलावा पिसिफॉर्मिस जो होता है वो हो सकता है। इसमें जो पिसिफॉर्मिस सिंड्रोम भी जो है सियाटिका का दर्द का कारण बन सकता है। अगर कोई ट्यूमर है आपके बोन्स में तो उसकी वजह से भी सियाटिका का दर्द हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो कॉल फॉर मी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ यू।